रानो, आज तुझे तेरे इन बच्चों की कसम, या तो ये जादुई अमरूद हमें दे दे या फिर आज इस जंगल में तेरी आखिरी रात होगी। कालू भाई, मार डालो मुझे, पर मेरे बच्चों का हक मत छीनो, वो कल से भूखे हैं। छोड़ो इसे कालू, पहले इसके बच्चों को खत्म करते हैं। ये अमरूद अपने आप छोड़ देगी। नहीं। तूफानी रात थी। रानो का घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर रहा था। गुड्डू और गुड़िया भूख से बेहाल होकर रो रही थी। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कल भी हमें सिर्फ सूखी घास खानी पड़ेगी? माँ देखो, कालू चाचा के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या हम उनसे थोड़ा अनाज मांग लें? नहीं बेटा, कालू के पास दिल नहीं पत्थर है। तुम बस आज की रात हिम्मत रखो। मैंने सुना है कि नील पर्वत की चोटी पर एक अमरूद का पेड़ है जिसका घर सोने जैसा चमकता है। कल मैं वहाँ जाऊँगी। पर माँ, वहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। एक माँ अपने बच्चों के लिए मौत से भी लड़ सकती है। ये तो बस एक पहाड़ है। बदल के पेड़ पर कालू और गोरी रानू की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। सुना गोरी, पागल चिड़िया उस जादुई पेड़ की तलाश में जा रही है। अगर उसने वो फल हासिल कर लिया तो वो अमीर हो जाएगी। हम उसे फल लाने देंगे और जैसे ही वो वापसी के रास्ते पर खूनी नाले के पास पहुंचेगी, हम उस पर हमला कर देंगे। फल भी हमारा और घर भी हमारा। और इस बार हम अकेले नहीं होंगे। मैंने उस भूखी बिल्ली छोटू को भी काम पर लगा दिया है। रानो अभी आधी दूर ही पहुंची थी कि अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। कालू ने ऊपर से पत्थर गिराने शुरू कर दिए। ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? कोई है क्या? वापस लौट जा रानो, ये रास्ता मौत का है। कालू भाई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे बच्चों को जीने दो। तेरी मौत ही मेरा फायदा है। कालू रानो पर झपट्टा मारता है। रानो फुर्ती से एक कटीली झाड़ी में घुस जाती है। उसके पंखों में कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। रानो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचती है। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अचानक कोहरा छटता है और एक विशाल सुनहरी रोशनी वाला अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। रानो जैसे ही उसके पास पहुंचती है, पेड़ की टहनियाँ खुद ब खुद हिलने लगती हैं। ठहर जाओ नन्ही चिड़िया, इस पवित्र पर्वत पर आज तक कोई साधारण पक्षी नहीं पहुंच सका। तुम यहाँ तक कैसे आई? महाराज, मैं एक माँ हूँ। मेरे बच्चे भूख और ठंड से लड़ रहे हैं। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस एक ऐसा जादुई घर चाहिए जहाँ मेरे बच्चों को कोई शिकारी और कोई तूफान छू ना सके। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है रानो, पर इस जादुई अमरूद को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी किसी शक्ति का बलिदान नहीं देना होगा, बल्कि एक ममता का दीपक जलाना होगा। दीपक? पर महाराज, इस बर्फीली हवा में दीपक कैसे जलेगा? यही तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें इस फल को अपनी चोंच में दबाकर पूरे रास्ते अपने बच्चों तक ले जाना है। पर याद रहे, ये फल तभी तक चमकेगा और जादुई घर बनाएगा जब तक तुम्हारे मन में सच्चाई और ममता की लौ जलती रहेगी। अगर रास्ते में तुम्हारे मन में जरा भी लालच या डर आया तो ये फल पत्थर का बन जाएगा और इसका जादू खत्म हो जाएगा। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी? महाराज, एक माँ के मन में अपने बच्चों के लिए कभी लालच नहीं आता। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं इस विश्वास के दिए को बुझने नहीं दूंगी। ले जाओ ये अमर अमरूद। ये न केवल तुम्हें घर देगा, बल्कि मुसीबत में तुम्हारी ढाल भी बनेगा। पर सावधान रहना, रास्ते में कई मायावी ताकतें तुम्हारा मन भटकाने की कोशिश करेंगी। रानो जादुई अमरूद लेकर लौट रही थी। तभी कालू, गोरी और नीचे जमीन पर काली बिल्ली उसे घेर लेते हैं। बस बहुत हुआ लुका छिपी का खेल रानो, वो अमरूद हमें दे दे, वरना आज तेरी चिता हम यही जलेगी। देख कालू, इसकी चोंच में दबा फल कितना चमक रहा है। इसे छीन लो, फिर ये चिड़िया खुद ब खुद जमीन पर गिर जाएगी। ये फल मेरे बच्चों की आखिरी उम्मीद है कालू भाई। इसे पाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई है।
तुम इसे कभी नहीं ले पाओगे। कालू अचानक रानो के पीछे से झपट्टा मारता है। रानो हवा में एक तेज यू टर्न लेती है और उनकी पकड़ से भाग जाती हैं। कालू और गोरी को हवा में चकमा देकर रानो तेजी से नीचे की ओर जाती हैं। वह एक पुराने बरगद के पेड़ की नीची टहनी पर सुस्ताने के लिए रुकती है। उसे नहीं पता कि घने पत्तों के पीछे दो चमकती हुई पीली आंखें उसे ही ताक रही हैं। म्याऊ। थक गई हो ना नन्ही चिड़िया? इतना सुंदर और चमकता फल लेकर कहाँ जा रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। छोटू बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। अरे डरो मत, कालू तो बहुत बुरा है, पर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। देखो, तुम्हारे पंख से खून बह रहा है, तुम उड़ नहीं पाओगी। जमीन पर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। बिल्ली धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाती है। अब बिल्ली उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। झूठ, तुम दोस्त नहीं, तुम तो घात लगाए बैठी शिकारी हो। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो ये जादुई फल तुम्हें पत्थर बना देगा। पत्थर? चिड़िया रानी, कहानियाँ सुनाना बंद करो। वो फल मुझे दे दो, वरना आज तुम्हारे बच्चे अपनी माँ का इंतजार ही करते रह जाएंगे। बिल्ली अचानक झपट्टा मारती है। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर उड़ती है। बच गई आज, पर याद रखना रानो, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। रानो घोंसले पहुंचकर फल को जमीन पर गाड़ देती है। अचानक वहाँ एक सुंदर अमरूद के आकार का महलनुमा घर बन जाता है। मेरे बच्चों, पेड़ के देवता ने कहा था कि जब तक मैं इस घर की दहलीज के अंदर हूँ हमें कोई नहीं छू सकता, लेकिन अगर मैं बाहर निकली तो ये जादुई घर मिट्टी में मिल जाएगा। माँ, हमें कहीं नहीं जाना, हम आपके साथ यहाँ खुश हैं। कालू और गोरी बाहर खड़े होकर घर को देख रहे हैं। गोरी, ये चिड़िया तो अंदर छिप गई है, हमें इसे बाहर निकालना होगा। जब तक ये बाहर नहीं आएगी ये घर हमारा नहीं होगा। एक माँ को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, उसके बच्चों को मुसीबत में डालना। कालू एक मीठा फल जादुई दीवार के पास रखता है। कुकू और गुड़िया खिड़की से उसे देखते हैं। रानो सो रही थी। नन्हे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये जादुई अंगूर है, बस एक कदम बाहर आओ और इसे ले लो। गुड़िया, देखो कितना रसीला फल है। माँ सो रही है, चलो जल्दी से ले आते हैं। जैसे ही गुड़िया फल लेने के लिए जादुई दीवार से एक पैर बाहर निकालती है, कालू झपट्टा मारकर उसका पैर पकड़ लेता है। बचाओ माँ, बचाओ, कालू चाचा ने मुझे पकड़ लिया। अब देख रानो, या तो बाहर आ और अपनी बेटी को बचा, या फिर इस घर के अंदर बैठी रह। रानो की नींद खुलती है। वह देखती है कि उसकी बेटी मौत के मुंह में है। वह जानती है कि बाहर कदम रखते ही उसका सुंदर घर गायब हो जाएगा। नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं माँ, बाहर मत जाना, घर टूट जाएगा। बेटा, ईंट पत्थर का घर फिर बन सकता है, पर तुम दोनों नहीं। माँ आ रही है। जैसे ही रानो बाहर कदम रखती है, महल गायब हो जाता और फिर से वही पुराना सूखा पेड़ बन जाता है। कालू रानो पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन रानो अब और भी शक्तिशाली हो गई है। कालू, तूने माँ के सब्र का इम्तिहान लिया है, अब माँ का क्रोध देख। रानो अपनी पूरी ताकत से कालू की आंखों पर वार करती है। तभी आसमान से राजा बाज और अपनी टोली के साथ आ जाते हैं। राजा बाज कालू और गोरी को अपने पंजों में जकड़ लेते हैं। बिल्ली छोटू यह देखकर पहले ही भाग खड़ी होती है। कालू, तुमने एक माँ के त्याग का अपमान किया है। रानो ने घर खो दिया, पर अपनी ममता नहीं हारी। तुम दोनों को हमेशा के लिए इस जंगल से बेदखल किया जाता है। हमें माफ कर दे महाराज, हमें माफ कर दे। राजा चील के सैनिक कालू गोरी को पकड़कर ले जाते हैं। रानो अपने बच्चों को गले लगा लेती है। तभी जादुई पेड़ वहाँ प्रकट होता है। धन्य हो रानो, तुमने साबित कर दिया कि एक माँ के लिए घर से बढ़कर
उसके बच्चे हैं। तुम्हारी इस परीक्षा से खुश होकर मैं तुम्हें ये घर हमेशा के लिए देता हूँ और अब कोई शर्त नहीं होगी। तुम आसमान में उड़ भी सकोगी और सुरक्षित भी रहोगी। सूखा पेड़ फिर से एक अमर और सुंदर घर में बदल जाता है। इस बार घर पहले से भी ज्यादा चमकदार है। सच्चा घर ईंटों से नहीं, प्यार और त्याग से बनता है। रानो, कुकू और गुड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में फिर से चहचहाहट लौट आती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम और बलिदान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं वे अंत में अपना सब कुछ खो देते हैं।